नमस्कार भाइयों बहनों साथियों एवं प्रिय दर्शकों, आप सभी लोगों का स्वागत कर रहा हूं मैं इस वीडियो में। आप सभी लोगों के लिए काफी बड़ा अपडेट यहाँ पर आया है। एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऐसा कमीशन है जो कि आज के समय पर सीबीआई, एनआईए और सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एमटीएस, स्टीनोग्राफर और हिंदी ट्रांसलेटर और जेएचटी, एएओ, सीजीएल, सीएचएसएल और भी तरह तरह के पोस्टों पर अलग अलग विभागों में, जो कि भारत देश की सरकार यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर अलग अलग जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस हैं जो कि अलग अलग चीज़ों पर वर्क कर रहे हैं आज के समय पर, उनके अंदर रिक्रूटमेंट कराने के लिए जाने जाने वाला एक ऐसा कमीशन है जो कि एसएससी है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो कि भारत सरकार द्वारा बनाया गया है। इसको बनाया जाने का पर्पस यही था कि इसमें आपकी ये जो अलग अलग मैंने आपको विभाग बताए, इसके अंदर रिक्रूटमेंट करने का काम इस कमीशन द्वारा होता है। अब मैं आपको बता दूं, अकेला एसएससी ही नहीं, अलग अलग भी कमीशन बनाए गए हैं, राज्यों के बेस पर भी बनाए गए। लेकिन अगर बात करें ऑल इंडिया बेस में, जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स के ऑफिस के लिए अगर रिक्रूटमेंट होती है सरकारी जॉबों के लिए, तो मेनली एसएससी का नाम सबसे पहले लिया जाता है। एसएससी को सबसे पहले लोग जानते हैं, उसके बाद जाके वो दूसरे कमीशंस को जानते हैं, अगर ऑल इंडिया बेस बात करूं। हालांकि ऐसे भी लोग हैं जो कि एसएससी के बारे में जानते ही नहीं है, तो उनके लिए मैंने ये चीज़ क्लियर करी है स्टार्टिंग में ही। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये एसएससी भारत देश के लिए काम कर रहा है, सिर्फ भारत देश में रिक्रूटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब के लिए। अब बात ये है दोस्तों, यहाँ पर आप सभी के लिए हेड कांस्टेबल रिक्रूटमेंट चल रहा था दिल्ली पुलिस में। मैं आपको बता दूं, भारत देश के यूनियन नेशनल कैपिटल टेरिटोरी ऑफ दिल्ली नाम की जगह है, और इस जगह पर यहाँ पर आपकी दिल्ली पुलिस यानी कि जो इस एरिया की जो दिल्ली नाम की जगह है, इस एरिया में जो पुलिस वर्क कर रही है, और उसके अंदर तो दिल्ली पुलिस विभाग में आपकी हेड कांस्टेबल, जिसमें आपका असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर और टेली प्रिंटर ऑपरेटर टीपीओ और एडब्ल्यूओ, ये दोनों ही पोस्ट का काम कर रहा था, जो कि एक हेड कांस्टेबल, अगर आप जैसे मानते हैं, जैसे आप इंस्पेक्टर बोल रहे हैं, तो इंस्पेक्टर भी तरह तरह के होते हैं, सब इंस्पेक्टर भी अलग अलग तरह के हो सकते हैं। सेम उसी तरीके से कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल एक ही काम नहीं कर रहे होते हैं, अलग अलग तरीकों से अलग अलग पोस्टों पर वो काम कर रहे होते हैं। सो सेम दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल के अंदर एडब्ल्यूओ और टीपीओ के अंदर रिक्रूटमेंट चल रहा था, 2022 वाले ईयर का चल रहा था, और उसका एग्जाम हो गया, सब कुछ हो चुका है, अब फाइनल उसका रिजल्ट आ गया। ये वीडियो पूरा उसके ऊपर बेस्ड है। अब मैंने आपको एसएससी के बारे में इसलिए बताया जिससे कि लोग अगर ये जानते हैं कि सिर्फ अगर वो एक से दो जॉब या रिक्रूटमेंट के बारे में ही एसएससी को जान रहे हैं, तो वो इसका मतलब अभी भूल कर रहे हैं, क्योंकि एसएससी जो है वो अलग अलग तरह की रिक्रूटमेंट कराता है, बड़े बड़े रिक्रूटमेंट करा रहा है, ऑल इंडिया बेस पर रिक्रूटमेंट करा रहा है। आपको बता दूं, एसएससी के अंदर जॉब नहीं मिलती है, एसएससी द्वारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं, तो ये चीज़ें आपको कॉमनली क्लियर होनी चाहिए। अब हम आगे चल रहे हैं, भारत देश के ऊपर ये पूरा वीडियो है। भारत देश के सभी लोगों ने जिन्होंने भी दिल्ली पुलिस के टीपीओ और एडब्ल्यूओ का फॉर्म भरा था, उनके लिए बहुत बड़ा अपडेट यही कि आपके फाइनल रिजल्ट आ गए हैं, जिसके अंदर आपको बताऊंगा कि मैं कट ऑफ क्या गई है कैटेगरी वाइज, और कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है, और रिजल्ट में कौन कौन सिलेक्ट हुआ है, उनके नाम का भी शाउट आउट दूंगा। मैं कुछ नाम उसमें लेकर आपको बताऊंगा कि भाई किस किस का नाम यहाँ पर है। ठीक है, तो इससे आपको थोड़ा क्लियर होगा कि आपको रिजल्ट कैसे चेक करना है। और ये रिजल्ट आपका कल के डेट में 21 दिसंबर 2023 में रिलीज करा गया है, एसएससी ने अपने वेबसाइट पर डाला है। अभी अगर आप चाहोगे तो इसका रिजल्ट आप दिल्ली पुलिस के वेबसाइट पर भी देख पाओगे, रिक्रूटमेंट सेक्शन में, और इन जगहों पर आपको ये रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कहाँ कहाँ आप इस रिजल्ट को देख सकते हो, और जो भी लिंक इस रिजल्ट से जुड़े हुए हैं वो मैंने आपको वीडियो के नीचे दे दिए। मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पर दिल्ली पुलिस जो है यहाँ पर रिक्रूटमेंट कर रहा था 857 लोगों का, यानी कि 857 लोगों को यहाँ से दिल्ली पुलिस अपने विभाग में डायरेक्ट हेड कांस्टेबल की जॉब देने वाला है। ये उन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया था पिछले ईयर में ही, और इसी के रिगार्डिंग आपका अब रिजल्ट आ चुका है। आप देखोगे तो ये वैकेंसी इतनी जो दी गई है इतनी फिल नहीं हुई है, कुछ यहाँ पर वैकेंट रही है, वो हो सकता है अलग अलग कारण रहे हो, तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। आपको सारी जानकारी यहाँ पे क्लियर कर दी जाएंगी, तो आप ध्यान से समझे। तो 857 वैकेंसी टोटल आपकी यहाँ आई थी। अब इसमें हम देखते हैं, अभी कुछ लोग ऐसा भी कहेंगे कि हमारा रिजल्ट में नाम नहीं है, लिस्ट में नाम नहीं है, तो हम कैसे माने कि हमारा रिजल्ट, हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। तो ऐसे में मैं आपको बताता हूँ, आपके लिए एक नॉन क्वालिफाइड और क्वालिफाइड लिस्ट भी आएगी, अलग से मार्क्स भी आएंगे, तो आप वहाँ से उस चीज़ को देख लेंगे, उसके लिए समय लगेगा। तो वो सारी जानकारी मैं क्लियर कर रहा हूँ, बाकी आप अपडेट्स के लिए चैनल से जुड़ सकते हैं, वो आपके लिए और अच्छा होगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ यहाँ पर
अगर आप हरियाणा से हैं, झारखंड, मेघालय, मणिपुर, केरला, कर्नाटका, असम, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, तेलंगाना या फिर कोई भी ऐसी जगह जो भारत देश में है, कोई भी ऐसी गली, कोई भी ऐसा मोहल्ला जो कि गली में, और या फिर किसी भी ऐसी जगह पर है जो कि भारत देश में है, तो आप सभी के लिए वीडियो खास रहेगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो रिक्रूटमेंट चल रहा था दिल्ली पुलिस में, ये ऑल इंडिया एलिजिबल बेस्ड पर था, यानी कि भारत के सभी नेशनैलिटी वाइज कैंडिडेट इस पर एलिजिबल थे। तो ये आपको समझ आ गया होगा। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ रिजल्ट का नोटिस डिस्कस करते हैं। तो एसएससी द्वारा यहाँ पर हेड कांस्टेबल, असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर और 2 पोस्टें थी। देखिए हेड कांस्टेबल का भी 2 तरह के काम की पोस्ट पर लिया जा रहा था। इसका फाइनल रिजल्ट दे दिया, एसएससी ने डिक्लेयर कर दिया। अपना जो रिजल्ट है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम का, वो आपका पहले आ गया था। याद होगा आपको, आपने इसका कंप्यूटर में एग्जाम दिया था। कंप्यूटर बेस्ड मीन्स ये हो जाता है कि एक मॉनिटर जैसी चीज़ या डिवाइस या कंप्यूटर पकड़ा दिया गया है सेंटरों पे, और फिर वहाँ पर कैंडिडेट गया है या गई है, मेल महिला पुरुष जो भी है, जो भी थे इसमें, और उन्होंने अपने एग्जाम को जाकर दे दिया है। तो ये एक प्रोसेस था। तो ये चीज़ आप देख सकते हो इसके अंदर। तो इसमें मैं आपको बता दूं, एसएससी कमीशन डिक्लेयर द रिजल्ट ऑफ द, ठीक है। तो इन्होंने कंप्यूटर पर एग्जाम लिया था, आपको पता होगा, और इन्होंने जो है 30 दिसंबर में रिजल्ट दे दिया था, जहां पर ये देखा गया था कि 16,042 यूनिक कैंडिडेट ऐसे थे जो शॉर्टलिस्ट करे गए थे। फिजिकल एंड्योरेंस, आप पता ही है कि आप दिल्ली पुलिस में जा रहे हो, आप पुलिस विभाग में जा रहे हो, भले ही आप कांस्टेबल पोस्ट पर भी जाओगे तो आपका फिजिकल एंड्योरेंस जरूर कराएंगे, और मेजरमेंट टेस्ट भी कराएंगे, क्योंकि वो एक ऐसी जॉब प्रोफाइल हो जाती है जहाँ पे फिजिकली फिट होना जरूरी है। तो ये सारी चीज़ें होती है। अब अगर और आगे बात करें तो यहाँ पर आपका ट्रेड टेस्ट भी हुआ था। देखिए आपका यहाँ पर ट्रेड टेस्ट भी हो गया है, और इसके बाद आपका PENMT और डॉक्यूमेंट वेरीफाई भी हो चुके हैं दिल्ली पुलिस द्वारा। ये आपका 28 मार्च से 13 अप्रैल 2023 में करा दिया गया। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर एसएससी ने आपका एग्ज़ाम लिया होगा, आपके 2022 के ईयर में ही ले लिया था एग्ज़ाम, एंड के मंथ में या नवंबर या अक्टूबर में लिया गया होगा ये एग्ज़ाम, और इसका रिजल्ट इन्होंने आपको 30 दिसंबर तक दे दिया था, आपको याद होगा। और आप 16,042 लोग यहाँ पर सिलेक्ट हुए थे। इतने लोग ऑल इंडिया लेवल पर इतने सिलेक्ट हुए थे, यानी वो पूरे देश से इतने लोग यहाँ पर पास कर गए थे इस एग्जाम को। फिर उन्होंने फिजिकल दिया था, अपना एंड्योरेंस दिया था, और मेजरमेंट टेस्ट भी देकर ट्रेड टेस्ट और डीवी सब ये सब हो गया है। ये सारी चीज़ें जो बाकी फिजिकल से लेकर आपका ट्रेड टेस्ट तक और डीवी तक जो भी हुआ था, ये 28/3 यानी 28 मार्च से 13 अप्रैल तक के बीच में हुआ है। अब समरी रिजल्ट की ये दे रहे हैं हर एक चीज़ की। आप देखो ये समरी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इन्होंने हर एक चीज़ का रिजल्ट पहले नोटिस के हिसाब से दिया है। अगर बात करें तो समरी ऑफ द रिजल्ट, अब आप कहोगे यार 1-1 साल लग रहे हैं आपको एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस कराने में। आप देख लो ये 2022 के एंड से अब ये 2023 के एंड पे जाकर आपको जॉब मिल रही है। समझ रहे हो आप कितना समय आपका इसमें पूरे में चला गया है। द समरी ऑफ द रिजल्ट ऑफ PENMT, जो समरी है रिजल्ट की PE और MT की और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, वो इस तरीके से है कि 16,042 कैंडिडेट में से 8,573 लोग तो वहाँ एबसेंट रहे। देखिए कितनी बड़ी संख्या में लोग वहाँ गए ही नहीं। अभी आप इस बात को समझिए, इतने कैंडिडेट में से इतने लोग तो लगभग आधे से ज़्यादा लोग गए ही नहीं इस चीज़ को देने। और टेम्परेरी अनफिट लोग जो देखे गए, मतलब कि अब परमानेंट अनफिट नहीं है, टेम्परेरी अनफिट है, और आप इसमें 24 लोग थे। और टोटल प्रेजेंट लोग 7,444 रहे, और उसमें से नॉट क्वालिफाइड 2,088 लोग यहाँ पर क्वालिफाइड नहीं कर पाए। अगर आप बात करें सिंपल सी बात, तो इतने में से आप अगर इसको माइनस कर देते हो तो आपका ये आ जाता है कि प्रेजेंट कितने रहे। यानी आप ये देखो कि 7,444 में से इतने लोग पास कर गए, 5,356, बाकी लोग क्वालिफाइड नहीं कर पाए हैं या फिर वो टेम्पररी अनफिट रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप देख पा रहे हो। ट्रेड टेस्ट आपको बता दूं, ऑफ द कैंडिडेट क्वालिफाइड इन द PE एंड MT वाज कंडक्टेड इन 2 पार्ट्स। ट्रेड टेस्ट जो लिया गया था उन कैंडिडेट का जो इस एग्जाम को पास करे थे, PE यानी फिजिकल एंड्योरेंस और मेजरमेंट टेस्ट को जिन लोगों ने पास किया था, उनका ट्रेड टेस्ट हुआ था। ट्रेड टेस्ट बेसिकली ये है कि आपको AWO और TPO की पोस्ट का काम आता है नहीं आता, उसके लिए ट्रेड टेस्ट कराया गया, और ये कंडक्ट कराया गया था 2 पार्ट में दिल्ली पुलिस ने। पार्ट 2 जो था आपका ट्रेड
टेस्ट का, वो था आपका प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर ऑपरेशन, कि आपको कंप्यूटर पे जो अलग अलग चीज़ें चलानी होती है वो आती है नहीं आती, वो चेक करी गई। वाज कंडक्टेड फॉर दोज कैंडिडेट हु गॉट क्वालिफाइड। ये सिर्फ किनका हुआ था? जो लोग क्वालिफाइड कर गए थे पार्ट 1 में। आपको बता दूं ट्रेड टेस्ट आप सभी का हुआ था, जिसमें पार्ट 1 में रीडिंग एंड डिक्टेशन रहा था, और पार्ट 2 में कंप्यूटर चलाना आता है या नहीं लोगों को, वो चीज़ें चेक करी गई थी ऑफ द ट्रेड टेस्ट, यानी कि ट्रेड टेस्ट की। द फॉलोइंग इज द समरी। अब रिजल्ट का समरी आप देख लो। ट्रेड टेस्ट में मैं आपको बता देता हूँ, पार्ट 1 में यहाँ पर 4000, देखिए टोटल कैंडिडेट इतने सिलेक्ट करे गए थे 5356 पहले पेपर के लिए। ये पेपर आपका ट्रेड टेस्ट था। इसमें से 709 लोग वहाँ गए नहीं, और 4647 लोग वहाँ पर प्रेजेंट रहे। उसमें से 4290 लोग पास करे, बाकी नॉन क्वालिफाइड हो गए। फिर इसी तरीके से आप देख लोगे सेकेंड पार्ट तक। अब देखिए अब 4290 लोग यहाँ पर पार्ट 2 में गए थे आपके ट्रेड टेस्ट में, जहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेशन चेक करे थे कि आपको आते हैं नहीं आते, तो उसके में भी आप देख लो कि 3071 लोग सिलेक्ट। अब हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि 3071 लोग सिलेक्ट हैं अभी तक, ठीक है, और ट्रेड टेस्ट हो जाने के बाद तक। अब इनमें से भी आप बहुत कम को देखोगे लिस्ट में, मैं आपको दिखाता हूँ। अब आप देखो एज पर आप देखोगे, अगर आपके पास एनसीसी नेशनल कैडेट कॉर्प का अगर सर्टिफिकेट है, जो कि ABC 3 तरह के कैटेगरी वाइज सर्टिफिकेट होते हैं, अगर आपके पास C वाला है तो आप 5 मार्क्स आपको मिल रहे हैं मैक्सिमम। अब जितने मार्क्स का आपका एग्जाम रहा था उसमें से वो, जैसे मान लीजिए आपका टोटल एग्जाम इस रिक्रूटमेंट का 200 नंबर का रहा था, तो इसमें मान लीजिए आपको 5% मीन्स हो जाता है, यानी कि अगर आप देखते हो कि 10 नंबर आपको इसमें एक्स्ट्रा मिले थे एनसीसी सी सर्टिफिकेट वालों को। भले ही उनके इसमें से कितने ही मार्क्स आए हो, अगर उनके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट था तो उनको 10 मार्क्स एक्स्ट्रा मिले थे। तो किसको कितने परसेंटेज फ़ायदा मिला वो आप यहाँ से देख लेना। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर अब कितने लोग फाइनली सिलेक्ट हुए हैं फाइनल रिजल्ट में। तो सब कुछ हो जाने के बाद डीवी और सब कुछ हो गया, डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गए आपके। मेल कैंडिडेट की बात कर लें यहाँ पर, तो मैं आपको कैटेगरी वाइज बताऊंगा। और डिपार्टमेंटल मीन्स ये होता है कि दिल्ली पुलिस विभाग में काम करने वाले लोगों ने भी इसमें फॉर्म भरा था और वो भी सिलेक्ट हुए हैं यहाँ पर। ओपन कैटेगरी वाइज अगर बात करें, मेल की बात कर रहा हूँ मैं अभी, सिर्फ पुरुषों की बात कर रहा हूँ। पुरुषों में अगर वो अनुसूचित जाति वाले कैंडिडेट है तो 86 लोग सिलेक्ट हुए ओपन से। अनुसूचित जनजाति से जो है यहाँ पर 54 लोग सिलेक्ट हुए। अब ये देखिए एक चीज बात याद रखिएगा, ओपन मीन्स ये है कि आप अगर देखोगे ये ओपन है, मतलब कि यहाँ पर डिपार्टमेंटल और एक्स सर्विसमैन को भी नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि वो अलग हो जाते हैं। अगर बात करें ओपन, यानी कि अगर आप बात करोगे, अगर आप नॉर्मल कैंडिडेट थे, आप कहीं भी मान लीजिए ना तो आप एक्स सर्विसमैन थे और ना ही आप दिल्ली पुलिस विभाग में काम कर रहे थे, आप कहीं और ही काम कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, एक नॉर्मल कैंडिडेट थे, और आप अगर अनुसूचित जाति से थे तो आप ऐसे 86 लोग हैं जो यहाँ सिलेक्ट हुए हैं। अनुसूचित जनजाति से 54 लोग सिलेक्ट हुए, ओबीसी से 102 करे हैं, यूआर से 171 करे हैं। टोटल आप देखोगे तो 459 लोग ऐसे देखोगे जो यहाँ पर लिस्ट में सिलेक्ट है। और आप एक्स सर्विसमैन से 43 लोग देखोगे, और 48 लोग आप यहाँ पर ऐसे देखोगे जो कि दिल्ली पुलिस में ही काम कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं किसी पोस्ट पर, और अब वो इस पोस्ट पर आए हैं। तो टोटल आपको बता दूं 550 लोग यहाँ पर पुरुष लोग सिलेक्ट हुए हैं, ये आपको यहाँ से दिख रहा होगा। चलिए महिलाओं की बात करें, महिलाएं जो है वो 282 सिलेक्ट हुई हैं टोटल। इसमें आप कैटेगरी वाइज समझ लेना। मैं आपको एक बार मार्क्स बता देता हूँ, कट ऑफ क्लियर करता हूँ एक बार। मेल कैंडिडेट की कट ऑफ पहले क्लियर हो रही है यहाँ पे। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से थे तो आपकी वैकेंसी 46 थी, और आपकी सारी वैकेंसियाँ भर गई हैं। आपके जो लिस्ट रही है, यानी कट ऑफ की बात करें तो 75.126 के करीब आपकी ये मार्क्स गई है। अगर जो लोग भी 75.12 से ऊपर लाए हैं वो सभी लोग अपने आप को लिस्ट में देख पाएंगे। अभी आप कहोगे हमें तो पता ही नहीं है हमारे मार्क्स कितने हैं, क्योंकि अभी आपका रिजल्ट तो आ गया है, लेकिन अभी उनके मार्क्स नहीं पता है कैंडिडेट को कि किनके कितने मार्क्स आए हैं, जो कि आप अभी बाद में देख पाओगे। तो उसके लिए मैं आपको बता दूंगा, एक आने वाले समय में आप ये अपने मार्क्स को देख पाओगे। बेसिकली अगर आप अपना लिस्ट में नाम देख पा रहे हो तो इसका मतलब यही है कि आप लोग ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले हो, और अगर आप इससे मार्क्स ऊपर लाए हो इसका मतलब तभी ही आप अपने आप को लिस्ट में देख पा रहे हो। ये जो लास्ट कैंडिडेट सिलेक्ट हुआ है वो 75.126 के करीब मार्क्स लाया है। पुरुष है, ये मेल है, आप देख सकते हो मेल लिखा है यहाँ पर। और 1 जुलाई 2003 का डेट ऑफ बर्थ इस कैंडिडेट का है। अभी यहाँ पर नाम वाम डिस्क्लोज नहीं करा है कि उसका नाम क्या है। अब आप देख लो अनुसूचित जाति से अगर आप देखते हो तो 86 वैकेंसी थी, 86 भर गई है। इनकी कट ऑफ गई है 169.92 गई है, यानी कि इनकी कट ऑफ कम गई है। जैसा आप जानते हो कि कट ऑफ सबसे ज़्यादा यूआर की जाती है, उसके बाद ओबीसी, और इस तरीके से कट ऑफ होती है। मैं आपको दिखा दूँ एक बार,
यूआर वालों की कट ऑफ देख लो भाई, यूआर वालों की कट ऑफ मेन होती है पुरुषों के लिए आपका 76.9, यानी जो लोग 77 प्लस मार्क्स लाए हैं वो कंफर्म्ड अपने आप को लिस्ट में देख सकते हैं। प्लस जो लोग 76.92 के करीब ऊपर लाए हैं इससे, वो लोग भी देख पाएंगे। आप कहोगे आप इतना पॉइंट पॉइंट में क्यों जा रहे हैं? हम अगर जनरली मार्क्स को देखते हैं, या तो हमारे 1 मार्क, या तो हमारे 10 मार्क्स होते हैं, या फिर हमारे 10.5 होते हैं, या 11 होते हैं, या फिर 12 होते हैं। मतलब ये इतना पॉइंट में क्यों गए हैं? तो आपको बता दूं, एसएससी द्वारा एक नॉर्मलाइज्ड फॉर्मूला है जो कि रिजल्ट बनाने के लिए यूज करा जाता है। सपोज आपका एक ही शिफ्ट में अगर एक रिक्रूटमेंट का एग्जाम हो जाता है तो वो उसमें नॉर्मलाइजेशन यूज नहीं करेंगे, लेकिन कोई भी रिक्रूटमेंट बॉडी होगी वो एक से ज़्यादा शिफ्ट में इस चीज़ को नहीं लगाएगी। लेकिन एक से ज़्यादा शिफ्ट लग गए, या एक से ज़्यादा सीटिंग हो गई, या एक से ज़्यादा दिन में एग्जाम हुआ, रिक्रूटमेंट का हुआ, एडमिशन का, किसी भी चीज़ का हुआ, तो वो वहाँ पर एक नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला लगाते हैं, जिससे कि जो लोगों का अच्छा एग्जाम गया है उनके शिफ्ट के हिसाब से, और कुछ लोगों का ऐसा एग्जाम जाता है जो कि उनके शिफ्ट के हिसाब से खराब गया है, बाकी शिफ्टों के अकॉर्डिंग उनका एग्जाम सही है। तो ऐसे में वो एक ऐसा एक फॉर्मूला यूज करा जाता है मार्क्स को बनाने के लिए, जो कि बिल्कुल बहुत सोच समझ के बनाया गया फॉर्मूला होता है। मोस्टली हर अपना रिक्रूटमेंट बॉडी अपना अलग अलग यूज करती है, लेकिन जनरली प्रोसेस आप देखोगे तो सेम ही लगता है। आपको बता दूं, यहाँ पर ये इसलिए कराया जाता है, नॉर्मलाइजेशन फार्मूला यूज इसलिए करते हैं जिससे कि किसी भी ऐसे शिफ्ट के एक स्पेसिफिक फील्ड शिफ्ट के कैंडिडेट को ज़्यादा फायदा, लाभ या हानि ना हो जाए, मतलब कि सबके साथ एक फेयर रिजल्ट आए, इसलिए इसे करा जाता है। सपोज मान लीजिए आपके शिफ्ट का रिजल्ट आपके शिफ्ट के हिसाब से बना दिया, ठीक है, और दूसरे शिफ्ट का रिजल्ट दूसरे शिफ्ट के लोगों के हिसाब से बना दिया, तो इसमें क्या होगा ना कि ऐसे में तो फिर आप अगर ज़्यादा मार्क्स ले आए हो तो ऐसे में तो आपका फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि आपका क्वेश्चन पेपर आसान आया और दूसरे शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर हार्ड आया। तो ऐसे में जिनका हार्ड आया उनके साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगी, मतलब उनके साथ गलत हो जाएगा, और आपके क्वेश्चन पेपर आसान आए इस वजह से आपके मार्क्स ज़्यादा आ गए, तो आपका सिलेक्शन चांस काफ़ी बढ़ जाएगा। तो इसी वजह से अगर एक से ज़्यादा शिफ्टें हुई तो वो नॉर्मलाइजेशन फार्मूला यूज़ करेंगे ही। तो वो एक बार आपने देख लिया होगा नोटिफिकेशन में भी आपका फार्मूला क्या रहा था, समझ आ रहा होगा सबको। बाकी आप ये सारे पॉइंट एक बार देख लेना, सभी लोग अपने कट ऑफ चेक कर लेना एक बार। यहाँ से महिलाएं भी अपनी कट ऑफ एक बार चेक करते हैं। चले, महिलाओं की मैं यूआर कैटेगरी में कट ऑफ बता देता हूँ, 72.20 के करीब इनका कट ऑफ गया है। यानी कि ये लोग अगर जो भी महिलाएं अपनी आपको लिस्ट में देख रही हैं, अगर वो 72.20 से ऊपर मार्क्स लाए हैं तो वो सभी लोग अपने आपको लिस्ट में देख सकते हैं। अभी आपको मार्क्स के लिए थोड़ा वेट करना होगा। आपको बता दूं 20 जनवरी 2000 ईयर का बर्थ है इस कैंडिडेट का, जो यूआर से पास्ड हुई है महिला, आपके दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल रिक्रूटमेंट में 2022 के। बाकी आप कट ऑफ एक बार फिर से देख लें अपने अपने कैटेगरी वाइज। और सच केसेस हैव बीन रिवॉल्व बाय अपीलिंग, ठीक है, इन्होंने एक चीज बोली है, वन आफ्टर अनदर इज गिवन ऑर्डर एज एप्लीकेबल। टाई केस कैसे सॉल्व हुए आप देख लो। आपके अगर मान लीजिए सेम मार्क्स आए हैं इस रिक्रूटमेंट के एग्जाम में कहीं भी किसी भी स्टेज में, तो जो लोग डेट ऑफ बर्थ वाइज बड़े हैं वो लोगों को पहले इन्होंने सिलेक्ट किया है, क्योंकि आप अगर देखते हो किसी भी रिक्रूटमेंट में वो बोलते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आप समझते ही होंगे, वहाँ पर एज भी मैटर करती है, क्वालिफिकेशन भी, हर तरह की चीज़ें। तो अगर एज की बात करें तो एज वाइज जो कैंडिडेट एज वाइज बड़ा होता है उसके पास लाइफ में आने के लिए रिक्रूटमेंट के चांसेस कम होते जाते हैं, जैसे जैसे उसका एज अपर साइड में बढ़ने लगता है। तो इस वजह से आपको बता दूं कि जो डेट ऑफ बर्थ की वजह से जो मान लीजिए आपका रिजल्ट और एक सेकंड कैंडिडेट का रिजल्ट सेम आ गया और आप डेट ऑफ बर्थ वाइज बड़े हैं, तो आपको सिलेक्ट करेंगे वो पहले दूसरे कैंडिडेट को लिस्ट में। ऐसा नहीं है कि उसको हटा देंगे, उसको लिस्ट में नीचे कर देंगे। क्यों? क्योंकि चांसेस आपके पास कम है और दूसरे कैंडिडेट के पास फिर भी और चांसेस है एलिजिबिलिटी के हिसाब से, इस वजह से ये चीज़ लगाई गई होगी। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से अगर नाम अरेंज होते हैं लिस्ट में, अगर टाई केस आ रहे हैं, देखिए एक कैंडिडेट का रोल नंबर यहाँ पर दिख रहा है, इस कैंडिडेट का रिजल्ट नहीं आया है, ये कैंडिडेट को वेट करना है, अभी नहीं आया, इन्होंने बता दिया है, परस्यूएंट टू प्रोविजन अंडर, ठीक है। देखिए आपका 15% रिजर्वेशन रहा है, ठीक है, यहाँ पर आपका रिजर्वेशन अगर वैकेंसी में बात करें तो 15% है। आपको पता होना चाहिए कि रिजर्वेशन होते हैं, नोटिफिकेशन में ये चीज़ें आ जाती हैं, आप वहाँ पर देख सकते हो, उन्होंने बोला भी है, आप पहले इस चीज़ को उठा के देख सकते हो, पीछे आपका एक नोटिफिकेशन रहा होगा एसएससी की वेबसाइट से, वहाँ से आप इस चीज़ को देख पाओगे। विद ए पीरियड ऑफ 1 मंथ एनी सच, ठीक है। आओ, इन्होंने एक चीज़ और इधर क्लियर करी है,
यहाँ पर जिस भी कैंडिडेट को जो भी पोस्ट मिली है, जिसको भी AWO मिला है, TPO मिला है, या फिर किसी का नाम लिस्ट में नहीं है, किसी का लिस्ट में नाम है, या कोई भी ऐसा पॉइंट आपको रिजल्ट में डाउट जैसा लगे, तो आप 1 महीने के अंदर सॉल्व करें। सपोज अगर मैं आज आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, तो अगर जनवरी 22 तक अगर आप इस चीज़ को डिस्कस कर सकते हैं, और जनवरी 22 के बाद आप रिजल्ट के रिगार्डिंग कुछ भी ऑब्जेक्शन या कोई भी चीज़ नहीं कह सकते हैं। ये कमीशन ने यहाँ बताया है। जो लोग पास हुए हैं और नहीं पास हुए हैं, उन लोगों को रिजल्ट अपना पता कैसे चलेगा कि उनका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, और किनका हो गया तो उनके मार्क्स क्या रहे, तो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ड्यू कोर्स मीन्स हो जाता है आप हफ्ते 2 हफ्ते में इस चीज़ को देख सकते हो, यानी कि आप ये मान के चलो कि फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी तक आपको इस चीज़ को देखने को मिलेगा। आप सभी को अपना अपना रिजल्ट, जो लोग पास्ड हैं वो भी, और जो पास्ड नहीं है, जो लोग लिस्ट में अपने आप को नहीं देख पा रहे हैं और देख पा रहे हैं, सभी लोग इस चीज़ को देख पाएंगे। तो ये कट ऑफ क्लियर हो गई है। काफ़ी सही रिजल्ट रहा है इस बार का 2022 का, आप सारा यहाँ से देख ही रहे हो। ये मैंने आपको दे दिया है नोटिस। आगे चलते हैं हम SSC के वेबसाइट पर। आप देखोगे तो रिजल्ट सेक्शन में आप आ जाना। ये एक अभी रिजल्ट सेक्शन ये आ गया, ठीक है। आप यहाँ से आओगे, एक बार आ जाते इधर, यहाँ से आपको अदर्स वाले पे आना होगा। अदर्स में आपको 21 तारीख में आपको रिजल्ट, ये देखिए आपका रिजल्ट आ रहा है, इसको आप क्लिक कर दो एक बार, तो ये आपके पास लिस्ट आ गई इस तरीके से। आप देख लो, हेड कांस्टेबल AWO और TPO की पोस्ट के लिए हो रहा था रिक्रूटमेंट दिल्ली पुलिस में 2022 के लिए। और 22 के लिए मीन्स ये है कि 22 ईयर में रिक्रूटमेंट चालू रहा था, हुआ था, और अब जाके आपको ये जॉब आपके लिए मिली है। मतलब कि ये सभी लोग वो है जिनको मिल चुकी है जॉब। अब इन लोगों को करना क्या है, अपनी ज्वाइनिंग लेनी है और जॉब करनी है। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर रोल नंबर, नाम और फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और कैटेगरी, सब कैटेगरी, और कैसी वैकेंसी पर उनका सिलेक्शन हुआ है, ओपनली हुआ है, एक्स सर्विसमैन के तौर पर हुआ है, वो सब भी लिखा गया है। और ऑल इंडिया रैंक भी आपकी आई है, मैं वो भी आपको क्लियर कर देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखो, स्वीटी नाम है कैंडिडेट का, महिला है, और कैंडिडेट के फादर का नाम महावीर सिंह है, और कैंडिडेट का रोल नंबर जो है 1402000028, ये कैंडिडेट का रोल नंबर है। और कैंडिडेट के डेट ऑफ बर्थ 2001 के मई के मंथ में पहले ही डेट का है। और इनका जो कैटेगरी है वो ज़ीरो है। ज़ीरो मीन्स ऐसा नहीं कि ज़ीरो मीन्स इनका कोई कैटेगरी नहीं है, ज़ीरो मीन्स ये रहेगा। मैं आपको आगे क्लियर करता हूँ, थोड़ा नीचे आते हैं। देखिए, ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरी से आ रही है, मतलब कि ये कैंडिडेट जो महिला है वो UR, मतलब ये जनरल कैटेगरी की है, और ये फाइनेंशियल कंडीशन के कारण ही EWS के लिए है, तो इस वजह से EWS में आ रही है। तो आप इस तरीके से देख सकते हो। और SC ST के लिए 1 और 2 रहेगा। तो सभी लोग अपने कैटेगरी को इस तरीके से समझेंगे, जो 1 2 3 आप देख रहे हो, उसका मतलब ये सब है जो नीचे दिया गया है। और ये हर लिस्ट में इसी तरीके से दिखता है। मैं आपको बता देता हूँ, ये ओपन कैटेगरी आप देख सकते हो। ओपनली मतलब कि ये डिपार्टमेंटल भी नहीं है, और ना ही ये एक एक्स सर्विसमैन है ये कैंडिडेट, ठीक है। और यहाँ पर 612 ऑल इंडिया रैंक है, यानी कि सबसे पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेशन कहूँगा स्वीटी जी को, जो यहाँ पर 612 रैंक ऑल इंडिया बेस में लाई है इस रिक्रूटमेंट में। एक पूरे देश में एक रैंक लाना, वो एक काफ़ी एक कॉम्पिटिटिव हो जाता है। अगर बात करें तो विकास कुमार कैंडिडेट का नाम है, और पुरुष है ये, और इनका कैटेगरी 6 और सब कैटेगरी 3 है। और ये ESM एक्स सर्विसमैन है, यानी ये नेवी, आर्मी या एयरफोर्स में कहीं ना कहीं काम कर चुके हैं। इनके 902 इनकी जो है ऑल इंडिया रैंक रही है, यानी कि ये ऑल इंडिया बेस पर ये 902वें नंबर पर आए हैं, ठीक है। आप देख लो, AI मीन्स ऑल इंडिया हो जाता है भाई, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब आप कहोगे यार ये तो दिल्ली पुलिस में रिक्रूटमेंट हो रही है, तो ऑल इंडिया कहाँ से आ गया, कोई कह सकता है कैंडिडेट। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, क्योंकि ऑल इंडिया रैंक इसलिए दी गई क्योंकि यहाँ पर आपका कंपटीशन ऑल इंडिया लेवल के लोगों से हुआ था। आपके साथ साथ जो और लोगों ने एग्जाम दिया इस रिक्रूटमेंट का, वो दूसरे राज्यों से आए, दूसरी जगहों से आए, और उन्होंने जगह अलग अलग जगह के सेंटर पर जाकर एग्जाम दिए, यानी कि आपका कंपटीशन पूरे नेशनल लेवल पर हुआ ना, इस वजह से ऑल इंडिया रैंक दी गई है। लेकिन आपका जॉब जो है वो दिल्ली पुलिस में होगा। तो ये कन्फ्यूज़न रहता है लोगों में कि यार हमारी जॉब अगर किसी जगह पर है तो आप ऑल इंडिया बेस कैसे कह पा रहे हो, तो वो चीज़ आपको क्लियर करिए। यहाँ पर आपको देखिए एक बढ़िया रैंक आपको यहाँ दिखेगी 6, ऑल इंडिया रैंक 6 आपको यहाँ से दिख रही होगी। मैं एक बार ये नाम एक बार ले लूँ, देखिए शुभम
16 यानी 1601001287 शुभम नाम के कैंडिडेट हैं और इनकी जो है कैटेगरी 9 है और ये ऑल इंडिया रैंक 6 लाए हैं, यानी कि ये छठे लेवल स्थान पर रहे हैं ऑल इंडिया बेस में। और इनका कैटेगरी जो है वो यूआर है, यानी कि ये यूआर कैटेगरी से है। आप यहाँ से देख सकते हो ये जो कैटेगरी इनका लिखा हुआ है वो यूआर है। समझ आ रहा होगा सभी को। अब इसी तरीके से आपको रैंक 6 दिख रहा है, यहाँ पे रैंक 15 भी दिख रहा है, तो आप सभी लोग यहाँ से रैंक चेक कर लेना। आपको इसी तरीके से आप लिस्ट में ढूंढोगे तो आपको AIR 1 भी मिलेगा, ऑल इंडिया रैंक 1 जो कैंडिडेट लाया है, पुरुष या महिला कौन है वो आप यहाँ से लिस्ट में देख लेना। देखिए मेरे को AIR 1 मिल चुका है यहाँ पर। हेमंत कुमार कैंडिडेट का नाम, रोहतास फादर का नाम, और 1994 के दिसंबर के 3 यानी कि 3 दिसंबर का बर्थ है। और ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट की इस बार बाजी मारी गई है। कैंडिडेट ने ओबीसी कैटेगरी वाले कैंडिडेट ने इस रिक्रूटमेंट में टॉप करा है, ऑल इंडिया रैंक 1 आई है। तो हेमंत कुमार को सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन है, आप ऑल इंडिया 1 आए हैं यहाँ पर। और आप यहाँ से सब लोग इसी तरीके से लिस्ट अपना देख सकते हैं, सभी लोग यहाँ से अपना देख लेंगे। अगर बात करें तो आपको आसानी इसलिए रहेगी कि आप रोल नंबर डालकर भी अपना लिस्ट में अपना नाम देख पाएंगे। और मैं थोड़ा नीचे आता हूँ दोस्तों, मैं आपको अब दिखाता हूँ कितने लोगों को यहाँ से जॉब मिली है। तो आप देख लो, सिर्फ 831 लोगों को जॉब मिली है, सभी को नहीं मिली। आप देख सकते हो 831 लोग, क्योंकि ये सभी लोग वो हैं जो हर एक स्टेज को पास करते हुए रिक्रूटमेंट में शामिल रहे और इन्होंने ले ली ये जॉब। अगर बात करें तो आप कहोगे कि यार 857 वैकेंसियाँ थी और आपका सिलेक्शन सिर्फ 831, क्योंकि इतने ही लोग हर स्टेज को पास कर पाए। जितनी वैकेंसी थी उतने लोग भी सिलेक्ट नहीं हो पाए हैं। इसका कारण यही रहा है कि वो कहीं ना कहीं फेल कर गए हैं बीच में कहीं, इस वजह से। तो आप देखोगे तो करीब करीब आप देखोगे तो 25 या 26 वैकेंसी ऐसी है जो खाली रह गई है इस रिक्रूटमेंट में, वो नेक्स्ट रिक्रूटमेंट में अब फिल होंगी। तो सबको समझ आया होगा रिजल्ट, आप चेक कर लेना। इस तरीके से पूरा आपके साथ डिस्कस हो गया, सारा प्रोवाइड रहा है, आपको करवा दिया गया है। तो ये आपके लिए डिटेल बहुत इंपॉर्टेंट थी जो आपके लिए डिस्कस हुई है। कोई ऐसा कोई पॉइंट लग रहा हो जो नहीं समझ आता है कमेंट में बताएं, और इस जानकारी को देश विदेश और दुनिया में फैलाएं। भारत देश में जरूर इस जानकारी को एक एक जगह तक पहुंचाएं जो कि इंपॉर्टेंट थी। मैं आपसे मिल रहा हूँ नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।